यूनिट्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यूनिट्स का कन्वर्जन करना। और ये वो पार्ट है जिसके बिना हम आंसर निकाल करके भी सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो लगता है कि अरे यार सिली मिस्टेक हो गया। हमें कभी ये एहसास भी नहीं होता है कि ये चीज़ हमें पढ़ना था, और जब हमें सही समय पर पढ़ना था तो हमें पढ़ाया नहीं गया, और ना ही हमारी किताबों में ढंग से लिखा हुआ था। तो चलिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स सीखते हैं, जिससे कि आगे आने वाले हमारे सवाल कभी भी कन्वर्जन की वजह से गलत ना हो पाए। कभी भी ऐसा ना हो कि हम आंसर निकाल तो लें लेकिन सही ऑप्शन तक ना पहुंच पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स के अंदर देखो ध्यान से, अगर तो दो पार्ट होते हैं। एक होता है यूनिट का रूट, जिसको मैं रूट यूनिट बोल देता हूँ, और दूसरा होता है इसके पास प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? वो वर्ड्स जो पहले लगाए जाते हैं। जनरली हम लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स के बारे में सुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किलोग्राम बोलता हूँ, किलोमीटर बोलता हूँ, तो यहाँ पर जो ग्राम है ये मीटर है। इसी तरह से मान लो मैंने बोला किलो न्यूटन, मैंने बोला किलो जूल। ये ग्राम, ये मीटर, ये न्यूटन, ये जूल, ये सब क्या है? ये सारे रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। और ये जो इसके पहले लग रहा है किलो, ये प्रीफिक्स। ये जो किलो आपने पहले लगाया ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। ये सारे प्रीफिक्स हैं। इन प्रीफिक्स का मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही होता है। किलो का मतलब है 1000। अब अगर आप उसको ग्राम के साथ लगाते हैं तो किलोग्राम का मतलब हो जाता है 1000 ग्राम। मीटर के साथ लगाते हैं 1000 मीटर, न्यूटन के साथ लगाते हैं 1000 न्यूटन, जूल के साथ लगाते हैं 1000 जूल। तो किलो का मतलब जनरली सेम है, आप किसी भी रूट के साथ लगाएं। इस तरह से रूट भी हमारे बहुत सारे हो जाते हैं और प्रीफिक्सेस भी बहुत सारे हैं। किलो के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रीफिक्स हैं जिनके बारे में हमको कंफ्यूजन है। जैसे ये वो प्रीफिक्सेस हैं जो यूनिट्स को छोटा करते जाते हैं, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। इसी तरह से कुछ प्रीफिक्स ऐसे होते हैं जो बड़ा कर देते हैं यूनिट्स को। फॉर एग्जांपल, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, मिलियन, गीगा, टेरा, पेटा। अब हमें ये सीखना है कि ये सारे जो प्रीफिक्सेस हैं, इन प्रीफिक्सेस को हम कैसे याद करें, कैसे इनको यूज करें और कैसे कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आ गया एक माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर को मैं पीको एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। माइक्रो एम्पियर को मैं किलो एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? बहुत कम समय में कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएं, आगे चल के कभी भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि रूट यूनिट्स क्या होते हैं। रूट यूनिट्स का मतलब बेस यूनिट यानी कि एसआई यूनिट्स नहीं है। रूट यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनके पहले हम ये प्रीफिक्सेस लगा रहे हैं। जिनके पहले हम लोग किलो, माइक्रो, मेगा, गीगा ये सब लगा रहे हैं, वो रूट यूनिट्स हैं। किसके पहले लगा सकते हैं? मीटर के पहले लगा सकते हैं, ग्राम के पहले लगा सकते हैं हम, लीटर के पहले लगा सकते हैं, सेकंड के पहले लगा सकते हैं, न्यूटन के पहले लगा सकते हैं, एम्पियर के पहले लगा सकते हैं, जूल के पहले लगा सकते हैं, कूलॉम के पहले लगा सकते हैं। ये सारे रूट यूनिट्स हैं, ये वो यूनिट्स हैं जिनके पहले हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं। ठीक है, मीटर, ग्राम, लीटर, सेकंड, इसके अलावा और भी होते हैं। बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनके भी पहले हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? रूट यूनिट्स हो जाएंगे। अब देखो, प्रीफिक्सेस हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक वो प्रीफिक्स हैं जो रूट यूनिट से छोटे होते हैं। जैसे रूट यूनिट अगर मैंने लिया है मीटर, और फिर इसके बाद से मैं सेंटीमीटर पे जाना चाहता हूं, तो सेंटीमीटर का जो सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर आपका इतना बड़ा अगर है तो सेंटीमीटर इतना छोटा। ठीक है, तो वो प्रीफिक्सेस जो रूट यूनिट से छोटे होते हैं उनके लिए हमने एक अलग कैटेगरी ये बना लिया, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। इनके लिए 10 के पावर्स दे दिए। जैसे डेसी का मतलब है 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब -2, मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब -9, पीको का मतलब -12 और फेम्टो का मतलब -15। इतने सारे प्रीफिक्सेस हम यूज करेंगे, ये 7 ही प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, ध्यान रखना है। पहले तीन क्या है? पहले तीन है -1, -2, -3, और फिर उसके बाद से 6, 9, 12, 15। अब ये तीन तीन के अंतर पे है, याद करने के लिए बता रहा हूँ कैसे याद कर सकते हो। पहले तो 1, 2, 3 है, और उसके बाद 3 के बाद से 3 का टेबल पढ़ते जाइए, 6, 9, 12, 15। और इनके नाम ऑर्डर में याद करो, ऐसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। अगर ऑर्डर में नाम याद कर लिए और पावर्स के बारे में ये याद कर लिए कि पहले तो 1, 2, 3 होता है, फिर 6, 9, 12, 15 होता है, तो इजीली याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 7 जो हैं ये हमारे एसआई प्रीफिक्सेस हैं। वो एसआई प्रीफिक्सेस जो रूट यूनिट से छोटे होते हैं, इनका यूज कैसे करेंगे हम लोग?
सबसे पहला यूज तो ये है कि हम रूट यूनिट से मतलब इनसे हम रूट यूनिट में जाएं। जैसे अगर मुझसे बोल दिया गया कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो सेंटी का मतलब देखो क्या है, 10⁻²। तो हम बोल देंगे 1 सेंटीमीटर में 10⁻², मीटर। हमसे बोला जाए 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम, तो मिली का मतलब देखो, मिली का मतलब है 10⁻3। तो 1 मिलीग्राम का मतलब 10⁻3 ग्राम। हमसे बोल दिया जाए 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड में कितने सेकेंड, तो देखेंगे माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब 10⁻6 मतलब 10⁻6 सेकेंड। हमसे बोल दिया गया 1 नैनो एम्पियर, तो देखेंगे नैनो का मतलब क्या है, 10⁻9 मतलब 10⁻9 एम्पियर। हमसे बोल दिया गया 1 पिको फैरड, तो पिको का मतलब देखो क्या होता है, पिको का मतलब 10⁻12, तो हम बोल देंगे 10⁻12 फैरड। इस तरह से हम लोग रूट यूनिट पर वापस आते हैं। अगर हमसे बोल दिया गया 1 फेम्टो कुलाम, तो फेम्टो का मतलब 10⁻15 कुलाम। तो अगर ये प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं किसी के साथ और आप रूट में जाना चाहते हो, तो ये जो मल्टीपल हैं या 10 के जो पावर्स हैं, या कह लो कि जो ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स का यूज करके डायरेक्ट हम लोग रूट में जा सकते हैं। अभी तो हम रूट में जा रहे हैं डायरेक्ट, हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी जाएंगे, एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में भी जाएंगे। जैसे 1 माइक्रो सेकेंड को अगर कन्वर्ट करना हो नैनो सेकेंड के अंदर, तब किस तरह से जाएं, वो भी देखा जाएगा। नेक्स्ट, ये वो प्रीफिक्स हैं जो रूट यूनिट से बड़े होते हैं। क्या है ये, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। इसमें भी हम वही काम करेंगे। 1 2 3, 3 के बाद 6 9 12 15, बिल्कुल वैसे ही जाना है जिस तरह से हम पहले जा रहे थे। पहले तो सीक्वेंस में होगा 1 2 3, और उसके बाद से 3 का टेबल पढ़ लेना है, 6 9 12 15। नाम का ऑर्डर ऐसे याद कर लोगे। किलो के बारे में सबको पता है, किलो का मतलब 1000 होता है, 10⁻3 होता है। तो याद कर लो ऐसे, डेका, हेक्टो, किलो, और उसके बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। इनके बारे में जानते हो आप, ये गीगा का भी नाम सुने हो, टेरा का भी नाम सुने हो। कैसे सुने हो, बोलते हैं कि हमारा जो मेमोरी कार्ड है 1 MB, 1 GB, 1 TB। अभी यहाँ तक पहुंचे हम लोग, आगे चल के पीबी में भी पहुंचेंगे। जो कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में जो मेमोरी आती है, मेमोरी को ऐसे ही तो देखते हैं हम लोग, MB, GB, TB। तो MB का मतलब क्या है, मेगा, GB का मतलब गीगा, TB का मतलब टेरा, टेरा बाइट हो गया। तो वो बाइट का काउंटिंग थोड़ा अलग चलता है, वो 1024 में चलता है, 2 के पावर्स में चलते हैं। लेकिन ये जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाकी रूट यूनिट्स के साथ, जो मैंने अभी बताया, तो इन पावर्स के साथ यूज किया जाएगा। देखिए कैसे, मुझसे बोला जाए कि 1 डेका मीटर, 1 डेका मीटर का मतलब हो जाएगा, डेका का मतलब क्या है, 10⁻1, 10⁻1 मीटर। हमसे बोल दिया गया 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टो, हेक्टो का मतलब क्या हो गया, 10⁻2, तो 10⁻2 ग्राम। ठीक है, हमसे बोल दिया गया 1 किलो एम्पियर, किलो का मतलब है 10⁻3, 10⁻3 एम्पियर। हमसे बोल दिया गया 1 मेगा वोल्ट, मेगा का मतलब है 10⁻6, तो 10⁻6 वोल्ट। हमसे बोल दिया गया 1 गीगा एम्पियर, गीगा का मतलब क्या है, 10⁻9, 10⁻9 एम्पियर। तो डायरेक्ट ये जो ऑर्डर है इनके 10 के जो पावर्स हैं, इनको यूज करके हम लोग डायरेक्ट रूट यूनिट्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। इसके अलावा अगर हम कन्वर्जन करना चाहें एक प्रीफिक्स का दूसरे प्रीफिक्स में, तो उसका तरीका क्या होता है। अगर मान लो कि हमसे N1 U1 को N2 U2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जितना वो N1 दिया रहेगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, लिखेंगे N1 इंटू 10⁻A - B इंटू U2। अब A और B क्या है, ये A होता है ऑर्डर ऑफ U1, ऑर्डर ऑफ U1, और B होता है ऑर्डर ऑफ U2, ऑर्डर ऑफ U2। ये होते हैं ऑर्डर ऑफ U1 और ऑर्डर ऑफ U2। देखो यूज कैसे करेंगे। मान लो तुमसे बोला गया कि कन्वर्ट करो 1 माइक्रो सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड, तो N1 है 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻A - B। ए का मतलब है U1 का ऑर्डर, U1 है माइक्रो, माइक्रो का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻6, माइनस नैनो का ऑर्डर क्या होता है, -9। अब इसको लिख देंगे, अच्छा ये क्या है, नैनो सेकेंड, इसको लिख देंगे हम लोग 10⁻6 - 9, मतलब -6 + 9, 10⁻3 नैनो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड में 10⁻3 नैनो सेकेंड। हमसे बोला जाए 1 मिली एम्पियर में कितने किलो एम्पियर, तो देखेंगे
कि मिली का ऑर्डर क्या है। मिली का ऑर्डर है 10⁻³ और माइनस किलो का ऑर्डर क्या है +3 इंटू किलो एम्पियर 10⁻⁻6 किलो एम्पियर। इस तरह से एक प्रीफिक्स को दूसरे प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ही मान लो तुमसे बोला गया 1 नैनो कुलाम में कितने मान लो बोल दिया जाए मेगा कुलाम, कितने मेगा कुलाम 1 नैनो कुलाम में कितने मेगा कुलाम, ये कन्वर्ट करना है। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 1 नैनो कुलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻, नैनो का मतलब -9 माइनस मेगा का मतलब +6, तो -9 -6 कितना हो गया -15 मेगा कुलाम। 1 नैनो कुलाम में 10⁻⁻15 मेगा कुलाम। ऐसे ही बोला जाए कि कन्वर्ट करिए 1 किलोमीटर को गीगा मीटर में। कैसे कन्वर्ट करोगे? किलो का मतलब क्या है 3 माइनस गीगा का मतलब क्या है, गीगा का ऑर्डर क्या होता है मेगा गीगा, 3 के बाद से किलो मेगा गीगा 369, तो गीगा का मतलब हो गया 9, तो 3 - 9 कितना आ गया 10⁻⁻6। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 10⁻⁻6 गीगा मीटर। इस तरह से कन्वर्जन करेंगे। आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है रूट और दूसरा होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगाने से यूनिट की स्केलिंग की जाती है। प्रीफिक्स कितने तरह के होते थे? 2 तरह के। एक वो प्रीफिक्स होते थे जो रूट यूनिट से छोटे होते थे, उनमें आते थे हमारे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ये ऑर्डर याद कर लेना है। ऑर्डर अगर याद कर लोगे तो इन प्रीफिक्स वाले यूनिट्स के साथ डायरेक्ट आप रूट यूनिट को कंपेयर कर सकते हो, प्रीफिक्स से डायरेक्ट रूट पे पहुंच सकते हो। इसी तरह से ये वो थे जिनमें यहाँ पर और नंबरिंग क्यों गलत लग रहा है, 1 2 3 4 5 छूट गया लग रहा है, 5 6 7। ये वो थे जो रूट यूनिट से बड़े पर लेकर के जाते थे, और डायरेक्ट अगर कन्वर्जन करना हो तो इन पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। और फिर अगर इंटर कन्वर्जन करना है, मतलब एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में जाना है, तो उसके लिए ये ध्यान रखना है, ये N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अगर ये करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है U1 यूनिट से किसी U2 यूनिट में, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पर रखो और 10 का पावर लिखो A - B, जहाँ पर A होता है पहले प्रीफिक्स में जो 10 का पावर होता था, आप उसको ऑर्डर बोले या जो भी बोले, पहले प्रीफिक्स के लिए जो 10 का पावर होता था वो। और B क्या है, ये जो U2 है, U2 में जो 10 का पावर होता था वो। इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। तो इसको बस थोड़ा सा चीज़ है, 5 मिनट 10 मिनट की बात है, अगर इस पर थोड़ा टाइम दे दोगे तो आगे चल के पूरे कोर्स में आप नहीं फंसोगे। इसके अलावा देखिए और क्या है। यहाँ पर मैंने 3 यूनिट का नाम लिखा है, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। ये जो तीनों यूनिट्स हैं ये स्पेशल हैं लेंथ के लिए, और ये कुछ अलग नहीं है, ये दोनों तो हम जानते हैं। बस ये है कि इनके नाम थोड़े से बदल गए हैं। माइक्रोन का मतलब क्या होता है? माइक्रोन का मतलब है माइक्रोमीटर। माइक्रोन का मतलब है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को ही हम लोग माइक्रोन बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। तो अगर 1 माइक्रोन, और माइक्रोन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिर्फ म्यू से। माइक्रोमीटर अगर मैं लिखता तो μm लिखता, लेकिन सिर्फ म्यू से अगर लिख दिया तो माइक्रोन हो जाता है। तो अगर 1 माइक्रोन को मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो माइक्रोन का मतलब होता था 10⁻6 मीटर। ये माइक्रोन का कन्वर्जन हो गया। माइक्रोन का मतलब कुछ भी नहीं है, माइक्रोमीटर है। ऐसे ये जो फर्मी है, फर्मी कुछ नहीं है, ये फेम्टोमीटर है। फर्मी क्या है? फर्मी है फेम्टोमीटर। अगर 1 फर्मी को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में, तो फर्मी फेम्टो का मतलब होता था 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है तो एंगस्ट्रॉम एक स्पेशल है। एंगस्ट्रॉम सिर्फ लेंथ के ही साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता है। तो एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखा जाता है 1, ए के ऊपर ये 0 बनाते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम का रिप्रेजेंटेशन है। साइड नहीं करोगे A⁻0 हो जाएगा, इसके ऊपर, ठीक इसके सर के ऊपर बनाएंगे 0, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये स्पेशल है लेंथ के लिए ही। जैसे माइक्रो को तो मैं किसी के भी साथ लगा सकता हूँ, माइक्रो सेकंड, माइक्रो एम्पियर, कुछ भी बना सकता हूँ। फर्मी को मैं, सॉरी, फेम्टो को मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। ठीक है, फेम्टो कुलाम लगा सकता हूँ, फेम्टो फेरेड लगा सकता हूँ, लेकिन एंगस्ट्रॉम को मैं कहीं और नहीं लगा सकता हूँ। मैं कहीं पर एंगस्ट्रॉम कुलाम, एंगस्ट्रॉम सेकंड नहीं लिख सकता हूँ। एंगस्ट्रॉम सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए ही स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? ये डिस्टेंस का यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और इसका डिफिनीशन ये होता है
कि अगर लाइट को वैक्यूम के अंदर चलने के लिए छोड़ दें, लाइट कितना तेज चलता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सोचो कितना ज़्यादा स्पीड में चलता है। तो बोलते हैं कि अगर लाइट को हम वैक्यूम में चलने के लिए छोड़ दें और वो चले कितनी देर, 1 साल तक, कितना देर तक चलना है, 1 ईयर। लाइट वैक्यूम के अंदर 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum in a duration of 1 year is called 1 light year। ठीक है, is called 1 light year। लाइट ईयर को LY से दिखाते हैं। तो 1 light year अगर हम ये निकालना है तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है लाइट का, 3 इंटू 10⁸ और टाइम कितना लगा, 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 365 डेज, और अगर लीप ईयर को भी काउंट करके और एवरेज ले लो तो 365.25 डेज बोल सकते हो। एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाता है, ये पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो ये आ जाता है 1 लाइट ईयर में 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट होता है डिस्टेंस का, और इसको यूज कहाँ करते हैं, to measure the distances between two planets, two stars, to measure the distance between a planet and a star। जैसे यहाँ से सन की दूरी कितनी है, यहाँ से किसी स्टार की दूरी कितनी है। तो जब ये बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं तो हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यूनिट्स हैं लेंथ के जो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं। जैसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, इट इज मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच की दूरी जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। तो इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, एक बार को ध्यान में रहे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका यूनिट है, एटलीस्ट इतना तो पता रहे। कभी अगर आसान सवाल आ जाए तो कम से कम एक सवाल तो हो जाए। ये छोटे छोटे सवाल सिर्फ ना पढ़ने की वजह से, बड़े बड़े सवालों के चक्कर में इन चीज़ों को छोड़ देने की वजह से छूट ना जाए। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस का यूनिट है। इसके अलावा एक और यूनिट है डिस्टेंस का, ये है पारसेक। और पारसेक का नाम होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। कई बार सेकेंड देख के बच्चे ये सोच लेते हैं कि टाइम का यूनिट है, लेकिन पैरालैक्टिक सेकेंड या पारसेक जो है इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस का यूनिट होता है, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि अगर हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU का आर्क बनाया या 1 पारसेक का रेडियस लेकर के, और हम 1 सेकेंड का एंगल ट्रेस करें तो आर्क कितना हो जाता है, आर्क हो जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ठीक है, या ये कह लो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के आर्क के ऊपर अगर मैं 1 सेकेंड का एंगल बनाऊं तो ये जो रेडियस बनेगा, यही रेडियस क्या कहलाता है, 1 पारसेक कहलाता है, 1 पैरालैक्टिक सेकेंड कहलाता है। तो असल में ये सेकेंड टाइम वाला सेकेंड नहीं है, ये सेकेंड एंगल वाला सेकेंड है। जैसे 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो जो एंगल का डिग्री होता है, डिग्री में जो एंगल मेजर करते हैं उसके भी छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं, तो वहां से सेकेंड आता है। तो ये पैरालैक्टिक सेकेंड है। एक पैरालैक्टिक सेकेंड में इतने मीटर, 3.26 लाइट ईयर होता है। मतलब पैरालैक्टिक सेकेंड लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एरिया। एरिया के यूनिट को कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। मान लो मुझे कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर। इसको करने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो सेंटी का मतलब 10⁻⁻² मीटर। अब मुझे क्या चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। इस तरफ भी स्क्वायर कर दो और इस तरफ भी स्क्वायर कर दो। इसको स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही मुझे अगर कन्वर्ट करना हो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं देखूंगा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर। मिली का मतलब क्या होता था, 10⁻⁻3, मतलब 10⁻³ मीटर 1 मिलीमीटर में। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 का स्क्वायर 1, मिलीमीटर का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, और 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया के यूनिट्स अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग करेंगे। आपको डायरेक्ट कन्वर्जन आता ही है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एरिया के यूनिट के कन्वर्जन हो गया। इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम के यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता, अगर वॉल्यूम के यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता, मान लीजिए कि हमसे बोला जाता है कि बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब, वॉल्यूम के यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो पता चलता है आपको कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। दोनों तरफ क्यूब कर दो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻² का क्यूब इंटू मीटर क्यूब। पावर के ऊपर पावर है, पावर से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, 10⁻6 मीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग 1 सीसी भी बोलते हैं, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 सीसी में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻6 मीटर क्यूब। कोई अगर हमसे बोलता है कि बताओ 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे, 1 मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले देखो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 10⁻³ मीटर। अब आपको मिलीमीटर क्यूब चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, 1 का क्यूब 1, इधर हो गया मिलीमीटर का क्यूब 10⁻³ इसका पावर 3 क्यूब करना है दोनों तरफ, इतना मीटर क्यूब, तो 10⁻³ इसका पावर -3, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻9 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर क्यूब में आ गया 10⁻9 मीटर क्यूब। इस तरह से वॉल्यूम के यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, जो हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट मार्केट में जो यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपको कोई एरिया मीटर स्क्वायर में देने के बजाय एकड़ में दे दे, हेक्टेयर में दे दे। अक्सर क्वेश्चंस के अंदर ये आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अनोखा चीज़ है ये। अगर आपके सामने नहीं आया होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे आ नहीं सकता है। तो 1 एकड़ और 1 हेक्टेयर ये तो बहुत बड़े पॉपुलर यूनिट्स हैं, तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स याद रखने हैं। इसके अलावा 1 बार्न होता है, 1 बार्न तो कभी नहीं पूछा गया लेकिन ये काफ़ी पूछा गया, तो ये तीनों ही आपको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख करके और याद करने चाहिए। कभी हो सकता है कि पूछ दिया जाए, उस समय हम एक क्वेश्चन भी गंवा देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। मास का ये क्विंटल जो होता है बहुत ही पॉपुलर यूनिट है, तो बच्चों को मालूम भी रहता है। इसके अलावा मास के जो पॉपुलर यूनिट्स हैं, ये टन जो है, टन भी काफ़ी पॉपुलर यूनिट है। गाड़ियों के मास दे देते हैं और चेंज इन मोमेंटम अगर हमको निकालना होता है तो टन में जनरली ट्रक का या कार का मास दे दिया, टन में बहुत बार दे देता है। तो टन या मीट्रिक टन 1000 kg, 1 क्विंटल का मतलब 100 kg। ये पाउंड होता है, पाउंड में बहुत बार तो नहीं देता है लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा है एलबी करके लिखा होता है, तो पाउंड को एलबी भी कहते हैं। और अगर एलबी करके कहीं पर दिया हुआ है मास, तो आप समझिएगा कि ये एलबी दिया हुआ है, मास का ही यूनिट है। कन्वर्जन करने की यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत पड़े या ना पड़े ये अलग की बात है, लेकिन कम से कम यूनिट देख के हमको पता तो चल जाए कि किसके बारे में बात हो रही है, मास के बारे में बात हो रहा है, लेंथ के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एलबी लिखा रहता है ये भी मास का यूनिट है। इसके अलावा ये एक 1 चंद्रशेखर लिमिट है, 1 CSL, इसको भी मैंने लिख लिया है। एक तो चंद्रशेखर अपना सा नाम लगता है, भाई कोई तो है, तो चंद्रशेखर अपना सा नाम लगता है, और दूसरा कि इसको याद कर लें। बहुत सारे बच्चे याद नहीं करते हैं, कभी हमको जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करेंगे। 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। ग्रेविटेशन में अगर क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें 2 प्लैनेट्स की बात होती है, तो क्यों नहीं CSL का यूज करके हम लोग प्लैनेट्स के मासेस दे सकते हैं, जहाँ पे हमको Gm1 m2/r² लगाना हो, बोलें कि मार्स का जो मास है वो समथिंग x CSL है। ठीक है, तो CSL चंद्रशेखर लिमिट ये मास का यूनिट होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU। 1 AMU भी मास का यूनिट है और मास का बहुत ही छोटा यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ मास है, प्रैक्टिकल यूनिट है। एटम्स का मास चाहिए, मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए, कंपाउंड्स का मास चाहिए, तो जनरली हम लोग AMU में मेजर करते हैं। AMU को यूनिफाइड मास U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो U और AMU अगर ये लास्ट में लिखा गया है यूनिट के जगह पर तो सेम चीज़ है। 1 AMU को डिफाइन किया गया ऐसे, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन का जो 12 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप है, इसके मास का 1/12 जो होता है वही हमारा 1 AMU कहलाता है। 1 AMU का वैल्यू याद करेंगे हम लोग, 1.66 इंटू 10⁻27। ये मैंने लिख लिया है, बहुत बड़ा सा होता है, मुझे भी याद नहीं है ये, मुझे भी बस इतना याद है 1.6605। और क्योंकि 05 आ रहा है तो जनरली मैं 1.66 लिख लिया करता हूँ, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। इतना याद रखते हैं, ये काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, तो मास का बहुत छोटा यूनिट होता है AMU, केमिस्ट्री में काफ़ी यूज होगा तो इसको भी यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल यूनिट्स में एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट होता है। केमिस्ट्री में अभी शुरुआत से ही यूज़ करना शुरू कर दोगे, फिजिक्स में भी हम लोग यूज़ करेंगे। फिजिक्स में जनरली हम लोग 12th में जब जाते हैं, एटम्स, न्यूक्लियर, मॉडर्न फिजिक्स से हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनका यूज़ करते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं रेस्ट से
पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगा करके एक्सेलरेट करूँगा, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके और मैं इसको एक्सेलरेट कर दूं किसी इलेक्ट्रॉन को, उल्टा रख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन को, चलो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को इस साइड में रख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दूं तो कितना काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ोगे आगे 11th में, और जब हम लोग वो पूरा लगा के सॉल्व करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आ जाता है। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम आप नहीं जानते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिख दे रहा हूँ। अभी के लिए याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो उस समय मैं इसको प्रूव भी करा दूंगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये डेटा वही है जो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतना ही जूल के बराबर है। 1 ईवी के अलावा यूनिट हम लोग यूज करते हैं के ईवी और एम ईवी। किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो 1 के ईवी का मतलब हो गया 10⁻3 ईवी, 1 एम ईवी का मतलब हो गया 10⁻6 ईवी। तो अब इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ पर 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाता है 1.6 इंटू 10⁻16 जूल। इसमें 10⁻6 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी प्लस 6 है, तो 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, ये कन्वर्जन हुआ 1 के ईवी 1 एम ईवी। ठीक है, एम ईवी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये यूनिट का सॉरी एनर्जी का यूनिट होता है। इसके अलावा मोल है, तो मोल तो जनरली हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन मैं फिजिक्स में भी मोल का इस्तेमाल बहुत करूंगा। क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मोल कंसेप्ट हमको अप्लाई करना पड़ता है, तो मैं मोल भी डिस्कस करूंगा। भले ही ये फिजिक्स है, लेकिन मैं मोल भी डिस्कस करूंगा। इतना डिस्कस करेंगे मोल के बारे में जिससे कि हमारे फिजिक्स के सवालों में कभी मोल आपका गोल ना रहे। ठीक है, तो इसको एक अलग वीडियो लेकर के और मोल को डिटेल में समझेंगे। हो सकता है केमिस्ट्री में भी आपको मेरे पढ़ाने से थोड़ा हेल्प मिल जाए। ठीक है।